नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। दरअसल पीएम मोदी का इस बार का अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम रहा। अगर क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हालात, कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की, तो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर आगाह भी किया। जानकारों का यह भी मानना है कि पीएम मोदी ने भारत के जिस विजन को दुनिया के सामने रखा है, उसके बेहतर नतीजे जल्द ही दिखने शुरू भी हो जाएंगे। विश्व गुरु पीएम मोदी विश्व पटल पर भारत की जीत का परचम लहराकर घर वापस लौटे हैं। राजधानी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के दूसरे नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने अभिनंदन भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया का अब भारत को देखने का नजरिया बदल चुका है। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जी की बातचीत किस आत्मीयता के साथ और किस बेबाकी के साथ भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर और वैश्विक परिवेश में हुई है, वह भी भारत की स्थिति के बारे में एक अलग तस्वीर खींचता है और वह मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला है। हमें खुशी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस का प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। भारत माता की। पीएम मोदी ने मंच से वहां मौजूद तमाम लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए सभी को धन्यवाद कहा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा। अपने अमेरिका दौरे के दौरान मोदी ने महज 65 घंटे के अंदर 24 मीटिंग की। 22 सितंबर को अमेरिका जाते वक्त उड़ान के दौरान ही अपनी टीम के साथ 2 मीटिंग की। मीटिंग का ये सिलसिला अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर भी जारी रहा। वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर टीम के साथ 3 मीटिंग की। 23 सितंबर को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ 5 मीटिंग की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ अलग अलग मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी टीम के साथ 3 और मीटिंग की। 24 सितंबर को पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने से पहले अपनी टीम के साथ 4 मीटिंग की। इसके बाद पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। 24 सितंबर को ही पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 76वें सत्र को संबोधित भी किया। 25 सितंबर को भारत लौटने से पहले अपनी टीम के साथ 2 और मीटिंग की। स्वदेश रवाना होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, पिछले कुछ दिनों से विभिन्न सीईओ से बातचीत की और संयुक्त राष्ट्र संबोधन समेत द्विपक्षीय एवं बहुउद्देशीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जो काफी फलदायी रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। हमारे लोगों के बीच समृद्ध संबंध हमारी मजबूत धरोहर में शुमार हैं। कि अमेरिका के दौरे में बहुत ही कम समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफी कुछ साकार कर लिया है। उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की मुलाकातों के द्वारा भारत अमेरिकी रिश्ते डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं और अफगानिस्तान पर और काउंटर टेररिज्म पर सहमति बनी है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने अमेरिका के 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमान, अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ
और ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीवन श्वार्ज़मैन से मुलाकात की। जिन लोगों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की उनमें 2 भारतीय सीईओ भी शामिल हैं, जिनमें एडोबी के शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल भी शामिल थे। मुलाकात की सबसे खास बात ये रही कि सभी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने भारत अमेरिका साझा व्यापार को लेकर अपना बेहद सकारात्मक रुख दिखाया। इतना ही नहीं, सभी सीईओ ने भारत को निवेश के लिए एक बड़े बाजार के तौर पर आंका है। इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्वाड सम्मेलन। भारत का क्वाड का सदस्य बनना और अमेरिका का भारत को अहमियत देना कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की बड़ी शक्तियों का हिस्सा बना है, क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। लिहाजा रक्षा और तकनीक के मामले में क्वाड देशों के बीच का सहयोग भारत के लिए कई अवसर पैदा करने वाला है। क्वाड के शिखर सम्मेलन के बाद भारत की इम्पोर्टेंस आगे बढ़ी है। क्वाड का एजेंडा अब 7-8 प्रमुख क्षेत्रों में फैल गया है, चाहे वैक्सीन प्रोडक्शन हो या सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन हो या फिर साइबर सिक्योरिटी हो या नई टेक्नोलॉजीज हो। भारत का रोल आगे चलकर बहुत अहम होगा। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन में ये साफ कर दिया कि मानवता के विकास और सुरक्षा के लिए भारत पूरी तरह से सहयोग करेगा। सच तो ये भी है कि अब क्वाड देशों की ग्रुप की ताकत का एहसास चीन के शी जिनपिंग को भी हो गया होगा, क्योंकि अब तक भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जिस क्वाड ग्रुप को मिनी नाटो कहकर खारिज करते थे, वही चारों देश मिलकर चीन और उसकी विस्तारवादी नीतियों को रोकने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड समूह के देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका हैं। दुनिया के इन 4 बड़े देशों ने क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में बहुपक्षीय समझौते किए हैं। दरअसल क्वाड ग्रुप मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच बनकर सामने आया है। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड मीटिंग से पहले ही चीन का डर सामने आ गया। बेहद सतर्क और बहुत ही संभले हुए अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि इस शिखर सम्मेलन में शामिल चारों देश क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए चर्चा करेंगे, न कि चीन का विरोध करने के लिए। 和海洋权益的决心坚定不移，愿继续通过协商谈判，同有关当事国妥善处理分歧。所谓经济胁迫，发源地和指挥部就在华盛顿。 हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ क्वाड देश पहले ही मोर्चाबंदी कर चुके हैं। उनके बीच लगातार सैन्य अभ्यास भी हो रहे हैं, जिन्हें लेकर चीन कई बार और कई मंचों पर अपना ऐतराज जाहिर कर चुका है। क्वाड सम्मेलन के बाद क्वाड समूह के संयुक्त बयान में ये बात कही गई कि महामारी का सामना करने और विकास के लिए भी ये चारों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत विकास के लिए यदि इन देशों के साथ मिलकर काम करेगा तो आने वाले सालों में बेहतर नतीजे इसके जरूर देखने को मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का जिस अंदाज और जिस माहौल में स्वागत किया, उसे देखकर लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों के एक नए आयाम, एक नए अध्याय और एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने अमेरिका को 5T का मंत्र दिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता का समर्थन पूरी तरीके से किया। अमेरिका और भारत के बीच बने इस नए आयाम को देखकर लगता है कि विश्व राजनीति में भारत का कद और बढ़ने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिका दौरा कूटनीतिक स्तर पर भी सफल रहा। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को 5 नए मंत्र भी दिए। विश्व की महाशक्ति और विश्व मंच पर उभरती एक भारत शक्ति की ये साझा तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें विश्व बिरादरी में अहम मायने रखती हैं। व्हाइट हाउस ने जिस तरह नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे राष्ट्र की छवि और सुदृढ़ हुई है और निखरी, और विश्व बिरादरी में देश की शक्ति का डंका भी बजा। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का ये नया अध्याय है। इन संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देश मिलकर सकारात्मक बदलाव करें। बदलाव की इस मीनार को खड़ा करने के लिए मोदी ने 5 स्तंभ भी बनाए। ये 5 स्तंभ हैं 5T। मोदी के 5T मंत्र का पहला T ट्रेडिशन यानी परंपरा। मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत में लोकतांत्रिक परंपरा की जड़ें गहरी हैं। भारत मानव कल्याण के मूल्यों पर चलने वाला देश है और इन्हीं मूल्यों से दुनिया का भला होगा। भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं। तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा। मोदी के 5T मंत्र का दूसरा T टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। मोदी ने तकनीक के जरिए दोनों देशों के साझा सहयोग और विकास पर जोर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। मोदी के 5T मंत्र का तीसरा T ट्रेड यानी व्यापार। मोदी ने संबंधों का तीसरा आधार व्यापार को बताया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन बनने के सपने की राह पर आगे बढ़े। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मोदी के 5T मंत्र का चौथा T ट्रस्टशिप यानी विश्वास। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच विश्वास का मजबूत जोड़ हमेशा बना रहे ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहें और साझा सपने देख सकें। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी भी। मोदी के 5T मंत्र का 5वां T टैलेंट यानी हुनर। मोदी ने 5वां T बताया टैलेंट यानी प्रतिभा को, दोनों देशों के बीच हुनर को। मोदी ने कहा कि प्रतिभावान लोगों की बदौलत ही दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि मोदी के इस दौरे में अमेरिका ने बाहें खोलकर भारत का स्वागत किया। इसीलिए ये मोदी की विश्व विजय वाली नीति के साथ
विश्व गुरु की चक्रव्यूह रचना वाला भी दौरा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरे पर अमेरिका के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बुनियाद तो रखी ही, साथ ही भारत पर बुरी नजर रखने वाले चीन, पाकिस्तान का नाम लिए बिना विश्व मंच से दोनों देशों को चेतावनी भी दे दी कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। दरअसल इस दौरे की सबसे खास बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती की तस्वीरें। इन तस्वीरों में कैद है वो सच जो ये साबित कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती एक मिसाल कायम करेगी। पीएम मोदी अपने मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके मेजबान जो बाइडेन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उनका इंतजार करते दिखाई दिए। फिर वो पल भी आ गया जब पीएम मोदी ओवल ऑफिस में दाखिल हुए। जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बड़ी ही गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति खुद पीएम मोदी को उनकी कुर्सी तक लेकर गए और पीएम मोदी के कुर्सी पर बैठने के बाद ही अपनी कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच की इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी तय थी, लेकिन उससे पहले बाइडेन ने अपने जीवन और भारत से जुड़ा एक किस्सा छेड़ दिया। When I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. And I said, but I never was able to follow up. The next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens. भारत में अपने रिश्तेदार का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी भारत में उनके रिश्तेदारों को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। The whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने दोस्त की मदद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने साथ कुछ कागजात लाए हैं जो शायद उन्हें उनके रिश्तेदारों को पहचानने में मदद करें। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए।
अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम भी गए और वहां रखी गेस्ट बुक में हस्ताक्षर भी किए। लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के दो कद्दावर नेताओं के बीच ये गर्मजोशी और दोस्ती ये साबित कर रही है कि अमेरिका और भारत के संबंधों के एक नए आयाम, एक नए अध्याय, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है।